Hello students, as we are doing our chapter 6 banking and the topic is the control of money supply by the central bank, and in our previous lecture we understand the meaning of quantitative and qualitative instruments, and we already did the first part of quantitative instrument, that is bank rate. Moving on to the next one, our second component is LRR, also known as legal reserve ratio or legal reserve requirement. Basically it has two components, one is CRR and other is SLR. CRR here stands for the cash reserve ratio and SLR here stands for the statutory liquidity ratio. So what is CRR and SLR? See, कोई भी कमर्शियल बैंक है, उसके पास कोई भी पर्सन 1000 रुपीज का डिपॉजिट करवाता है. यूजुअली व्हाट अ बैंक डू ऑफ दिस 1000, दे विल डिवाइड इट इन टू पार्ट्स. वो इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं. लाइक 800 का जो रुपीज थे 800 के, वो लोन की फॉर्म में किसी थर्ड पार्टी को दे दिए, एंड रेस्ट ऑफ 200 इन टू पार्ट्स, 100 एंड 100. जो 100 रुपीज थे वो कमर्शियल बैंक ने किसको डिपॉजिट करवा दिए? टू द आरबीआई. एंड जो 100 रुपीज थे वो उन्होंने खुद के पास अपने पास कमर्शियल बैंक ने रख लिए. सो द अमाउंट विच इज बीइंग डिपॉजिटेड टू द आरबीआई बाय द कमर्शियल बैंक इज नोन एज CRR. एंड SLR जो अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट कैन बी इन एनी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज. सो यहाँ पे आई होप आपको समझ आया होगा. CRR टोटल डिपॉजिट्स का वो परसेंटेज होता है जो आरबीआई, जो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ डिपॉजिट करवाना पड़ता है. एंड जो SLR होता है वो टोटल डिपॉजिट्स का वो हिस्सा होता है जो बैंक खुद के पास रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं. सो वाई टू मेंटेन देम. फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी सेविंग अकाउंट में पैसा है, आपको जरूरत है, आप कभी भी बैंक से जाओगे तो बैंक के पास जो रिजर्व्स है वो उनमें से आपको उस चीज की पेमेंट करते हैं. रेस्ट जितना भी पैसा होता है आपकी डिपॉजिट्स का वो लोन की फॉर्म में पब्लिक को दे देती हैं. एंड इसके अंदर जो CRR और SLR है वो वर्क कैसे करते हैं? फर्स्ट हम वर्किंग देखते हैं CRR की. CRR बेसिकली क्या होता है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड टू कैप्ट विद द आरबीआई. बैंकों के जो टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज हम आरबीआई को डिपॉजिट करवाते हैं, दैट इज CRR. लेट्स से एक बैंक का टोटल डिपॉजिट है 10,000 और CRR की जो परसेंटेज है दैट इज 20%. तो बैंक को आरबीआई के पास CRR की फॉर्म में कितना देना पड़ता है? दैट इज 2,000 रुपीज. Here two situations, one is the inflation and other is the deflation. Inflation के केस में हम सप्लाई ऑफ मनी को क्या करते हैं? सिंपली कम, राइट. और डिफ्लेशन की सिचुएशन में हम सप्लाई ऑफ मनी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं. अब ये काम कैसे करेगा? सी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो आपको सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना है? कम करना है. अब सप्लाई ऑफ मनी कम कैसे करोगे? सबसे पहले आप CRR को क्या कर दोगे? इंक्रीज, राइज इन CRR. CRR को बढ़ाने से क्या होगा? अब यहाँ पे CRR 20% था. लेट्स से सेम एग्जांपल, 10,000 डिपॉजिट, CRR आपका हो गया 30%. तो आपके टोटल डिपॉजिट में से आरबीआई के पास कितना चला गया? 3,000 रुपीज. और कमर्शियल बैंक के पास लोगों को देने के लिए कितना रह गया? सिर्फ 7,000. यहाँ पे कितना पेंडिंग था उसके पास? 8,000. अब ये पोर्शन कम हो गया, तो जो सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर कमर्शियल बैंक्स करते हैं उनमें कमी आ जाती है. तो यहाँ पे सिंपल है, अगर हम CRR को इंक्रीज कर देंगे तो वहां पे जो फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी, जो मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर हो रही है वो क्या हो जाएगी? कम. मनी की अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो वहां से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल. होप यू विल गेट द पॉइंट. सेम वाइसा वर्सा इन द केस ऑफ डिफ्लेशन. डिफ्लेशन के केस में क्या होगा? यू विल फॉल द परसेंटेज ऑफ CRR. अब CRR की परसेंटेज को क्या कर दोगे? कम. अब यहाँ पे 30 से यहाँ पे 20 नॉर्मल थी, आपने इसको कितना कर दिया? 10%. 10% करने से आपके टोटल डिपॉजिट 10,000 का मतलब 1,000 रुपीज कहाँ चला गया? आरबीआई के पास. और जो बचा 9,000 रुपीज था वो आपने किसको दे दिया? पब्लिक को दे दिया एज एन सप्लाई ऑफ मनी फॉर द यूटिलाइजेशन पर्पसेस. तो CRR के फॉल होने से जो
बैंकों के पास जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने से जो डिफ्लेशन है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, CRR। सी सेकेंड वन इज SLR। SLR will work in the same way as like CRR। अगेन SLR क्या होता है, अपने ही डिपॉजिट्स का जो टोटल डिपॉजिट की कुछ परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक्स अपने ही पास रखते हैं। अगेन दो सिचुएशंस हैं, वन इज इन्फ्लेशन, अदर इज डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, हम जो SLR है उसकी परसेंटेज को बढ़ा देंगे। SLR की परसेंटेज को बढ़ाने से जो बैंक है अपने पास रिजर्व्स क्या करेंगे, ज्यादा मेंटेन करेंगे, तो उनके पास जो पब्लिक है उसके लिए पैसा क्या होगा, कम। पब्लिक के लिए पैसा कम होगा तो जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो भी क्या हो जाएगी, कम। सप्लाई ऑफ मनी कम होने से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल। हियर डिफ्लेशन की सिचुएशन में हम SLR को क्या कर देते हैं, कम। SLR को कम करेंगे तो बैंक अपने पास रिजर्व के फॉर्म में पैसा कम रखेंगे और जो जितना भी डिपॉजिट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा है वो लोगों को सर्कुलेट करेंगे। तो वहां पे जो मनी सप्लाई है या सप्लाई ऑफ मनी है वो इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचेगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल। सो दिस इज हाउ द SLR एंड CRR वर्क्स। A third point here is the open market operations। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बेसिकली क्या होता है, द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है वो जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, दे विल बाय दीज सिक्योरिटीज और दे विल सेल दीज सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ये ओपन मार्केट में इन सिक्योरिटीज को बेच देते हैं। अब देखो बाइंग एंड सेलिंग कैसे होगी, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर बाई या सेल करता है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। कैसे, मान लो इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है, मंदी है ऑलरेडी, तो वहां पे क्या करेगी, RBI सिक्योरिटीज को क्या कर लेगी, बाय। जब RBI सिक्योरिटीज को बाय करेगी तो RBI के पास क्या आ जाएंगी, सिक्योरिटीज, एंड बदले में वो पेमेंट किसकी करेगी, कैश या फिर मनी की पेमेंट करेगी। तो RBI जो पैसा देगी वो आगे पब्लिक तक पहुंचेगा, तो वहां से जो डिफ्लेशन है वो क्या हो जाएगा, कवर अप। हेयर सिक्योरिटीज को सेल करने से मतलब कि जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल पे लगा देगा। जब वो सेल का नोटिस निकालेगा तो लोग उन सिक्योरिटीज के अंदर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो लोगों के पास जो उनकी सेविंग का पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो लोगों के पास जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, कम। सेल ऑफ सिक्योरिटीज करने से जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम कैसे होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके पास चला जाएगा, RBI के पास पेमेंट हो जाएगी, और जो पब्लिक है उनके पास पैसा कम रह जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, सॉर्टेड। So how these points work, like buying and selling के थ्रू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन या फिर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज से हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशंस को कवर करते हैं। Only the 3 points for today's lecture, rest we'll do in next lecture. Thank you students.